सी मतलब भी होता है देखना, लुक मतलब भी होता है देखना, वॉच मतलब भी होता है देखना, WATCH, ठीक है। बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब भी होता है देखना, स्टेयर, STARE, स्टेयर मतलब भी होता है देखना, गेज मतलब भी होता है देखना। इन सब का मतलब तो देखना ही होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, देखना ही होता है, लेकिन इसके यूज में क्या है, अंतर है, इसके यूज में अंतर है। सबकी मीनिंग क्या होती है, टू सी, देखना, अंतर है। अब अंतर क्या है समझो, देखो सी का मतलब होता है जहां पर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, वहां सी, जहां आपका माइंड कंसंट्रेट या आइज कंसंट्रेट नहीं है, वहां नॉर्मली जो आप देखते हैं किसी चीज को तो उसको क्या बोलते हैं, सी। वेयर आर यू सीइंग, व्हाट आर यू सीइंग, आप क्या देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं। जहां आपका माइंड फिक्स मोड में नहीं होता है, वहां नॉर्मल मोड में किसी चीज को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। जहां आपका माइंड फिक्स हो, कोई आपको कंसंट्रेट करता है, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कोई करता है, ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, लुक का यूज करते हैं। लुक एट मी, लुक एट दैट गर्ल, लुक एट बोर्ड, लुक एट दैट प्लेस। जहां आपको कोई चीज इंडिकेशन मोड में ले जा रहा है, किसी चीज की ओर कोई पार्टिकुलर है, उसकी ओर खास ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लुक का यूज करते हैं। वॉच, वॉच के दो यूज होते हैं। वॉच मतलब होता है, पहला यूज किसी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट, वैज्ञानिक उपकरण, कोई चीज आप जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूं, तो साइंटिफिक है। बात को समझ रहे हैं, इसके लिए किसका यूज करेंगे, वॉच का। अब आप एक ध्यान समझना, वॉच का मतलब होता है किसी चीज के या किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के, उसके हरकत को भी गौर करना, एक्टिविटीज को मेंशन करना, उसके लिए भी वॉच का यूज करता है। जैसे बोलते हैं हे बॉय आई एम वॉचिंग यू, वॉचिंग मतलब मैं तुम्हारी हरकत देख रहा हूं, क्या कर रहा है तुम क्लास में। वॉच मतलब वॉच कर तुमको, अच्छा ये बहुत देर से वॉच कर रहा है मुझे, गौर कर रहे कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वॉच, जहां वॉच आएगा वहां सी करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ है ना। तो वॉच मतलब किसी हरकत को देखना। अब जैसे मान लीजिए कोई फोन है, मान लीजिए मार्कर है, तो आई एम वॉचिंग दिस मार्कर। अब वॉच, इसको वॉच करना मतलब क्या, मैं इसको निहारना, कैसे बना है, कौन सा कलर है, क्या है, इसका नीब क्या है, सारी चीज देख रहा हूं। वॉच करना मतलब किसी की चीज को, एक्टिविटी को फॉलो करने की कोशिश करना, उसको अंडरस्टैंड करने की, वॉच के लिए भी यूज करते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए भी क्या करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब होता है एक टक लगा कर देखना, किसी को एक टक लगा, एक टक, है ना। कभी आप मार्केट में जा रहे होंगे, या आप मान लीजिए कोई जा रहे हैं, तो कोई मतलब कहीं आप जा रहे हैं मार्केट में, सब्जी लेने के लिए है, मिठाई लेने के लिए, आप कोई देखेंगे, आप कैसे घूरता रहेगा, आपको लगेगा, आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, तो बिहोल्ड, उसे क्या बोलते हैं, बिहोल्ड, एक टक लगा के देखना। अब होता है स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, गैप लेके देखना। स्टेयर और गेज दोनों की मीनिंग सेम होती है। गैप, ये भी घूरना ही है, स्टेयरिंग में भी आता है, लेकिन ये क्या होता है, गैप लेके लेना। कुछ लोग देखे होंगे, मान लीजिए आप, मान लीजिए मार्केट में कोई जा रहे हैं तो बतिया रहे हैं, आप फोन पे कोई देखें बतिया रहे हैं, हाँ भाभी जी, हाँ हाँ होली में आएंगे, हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भैया नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, अच्छा लाना क्या सब है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान कहीं और रहता है और आपको स्टीयरिंग करेगा गैप लेके, उसे क्या बोलते हैं, स्टेयर या गेज। और स्टेयर जो है एक लीगल वर्ड भी है, ठीक है। घूरना जो है, तो लड़कों को घूर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लड़कियों को घूरते हैं तो वो जो घुराई होगी वो आखिरी घुराई होगी आपकी। हाँ, इसका रूल है, यस। अगर आप किसी लड़की को घूरते हैं और वो लड़की को एहसास हो गया कि ये बुरी नीयत से मुझे घूर रहा है, जब किसी को आप ऐसे घूरेंगे, ऐसे करके घूरेंगे, बतियाएंगे यार, तो जाहिर सी बात है आपकी नीयत खराब है, तो पुलिस को कॉल करेगी। अगर कॉल करेगी तो पुलिस को जो है मारते हुए ले जाएगी, जहां से पकड़ेगी वहीं से ले जाएगी, और गाड़ी में भी ले जाएगी तो काला शीशा चढ़ाएगी, और पहले तो भरपेट कूटेगी। काला शीशा इसीलिए पुलिस को दिया आता है कि बाहर में, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करके तो नहीं आए, ओलंपिक में मेडल जीत के लिए तो नहीं है, भारत के लिए आपको सम्मानित करेगा। तो एक होता है, अब देख लो यहाँ पे स्टार, एक होता है स्टॉक, STALK। थोड़ा मैं बता देता हूँ कुछ चीजें। स्टॉक मतलब होता है पीछा करना। अगर आप किसी लड़की का नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझकर या अज्ञात रूप से, अगर आप किसी लड़की का पीछा करते हैं, उस लड़की को पता है
आप मान लीजिए कि अग्रवाल स्ट्रीट पर आए मिठाई लेने के लिए, वो भी आई मिठाई लेने के लिए, आप ना जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, सिर्फ उसकी गली में आप जा रहे हैं, आगे आगे वो जा रही है, पीछे पीछे आप जा रहे हैं, सिर्फ एहसास हो गया, सिर्फ एहसास हो गया कि ही इज स्टॉकिंग मी, वो मेरा पीछा कर रहा है, तो ये भी क्राइम में आता है। निर्भया कांड के बाद ये सब सारी चीजें बदल की गई, ठीक है। एक होता है मोलेस्ट करना, मोलेस्ट मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना, मनचला जिसे बोलते हैं मोलेस्टर, वर्ड सब लिखते चले जाना, ठीक है, सब लीगल एक्टिविटी में आपको जरूरत पड़ती है। मोलेस्ट मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना, मोलेस्टर, इसको बोलते हैं क्या, स्टॉकर, पीछा करने वाला, ठीक है। मोलेस्टर मतलब क्या होता है, छेड़खानी करने वाला। मोलेस्टेशन मतलब क्या होता है, छेड़खानी, छेड़खानी मतलब हो गया फिजिकल टच, छेड़खानी मतलब क्या हो गया, फिजिकल टच, दुपट्टा खींच लेना, कपड़ा खींच लेना, बॉडी टच करना। तब जो पुलिस मारेगी, तो वो जो मारेगी तो मार आखिरी मार हो गया आपके जीवन की, उसके बाद आप उठ नहीं पाओगे ठीक से। और नॉन बेलेबल होता है, क्राइम है ये, नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी, वकील भी ठीक से नहीं मिलेगा। आज जब कोर्ट में आप जाओगे तो कहेंगे हाँ कि लड़की छेड़ के आया, वकील भी चार चाटा मारेगा, भाग भाग, वकील नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई में पहले क्या बड़ा काम करके नहीं, मर्डर करके जाइए तो फिर आप एक से एक वकील मिले, हाँ मर्डर, मर्डर क्या है, 4 गो मर्डर है, एक लड़की छेड़ के है, जो देखेगा वो कोर्ट में जहां से जाएंगे, जज तो बाद में बोले चटनी बना देगा रास्ते में ही आपको, कोई अब पुलिस सबसे ज्यादा इरिटेट होती है इस मामले में। पुलिस में पहले बोला आप अगर मर्डर करके जाए, पुलिस आपको टच नहीं करेगी, पुलिस टच नहीं करेगा। ये सर 2 कांस्टेबल आगे, 2 कांस्टेबल बीच में मर्डर चल रहा है कोर्ट में, हाँ कोर्ट में जब मर्डर आता है तो जज के सामने ऐसे आएगा, कितना मर्डर, 3 मर्डर किए ला है, अच्छा ठीक है 3 मर्डर, तो सामने में छेड़खानी जो किए रहेंगे तो बड़ी मार, मतलब फोड़ फाड़ देगा, पूरा लाल गुलाब बंदर जैसा कर देगा पूरा मुंह का, क्योंकि पुलिस को परेशानी होती है इसमें, ये खराब चीज है ना, समाज में इसका गलत मैसेज गया ना। अरे आप कहेंगे सर मर्डर अच्छी बात है, सो बात नहीं है, मर्डर एक जो क्राइम में आता है, बात को समझ गए, ये सब जो है ऑफेंस के मोड में आता है, खराब चीज मानी जाती है, कोर्ट इसको गलत समझता है। अब पुलिस को परेशानी जानते हैं क्या होता है इसमें, पुलिस को परेशानी होती है, अब चलो मैं इसको पढ़ाता, पुलिस एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करना चाहती है, पता है आपको, पुलिस क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहती है। आप जाएंगे, अब तो मान लीजिए एसआई लेवल का अधिकारी एफआईआर लॉन्च करता है, और लड़की के मामले में तो एफआईआर लॉन्च करेगी ही करेगी पुलिस, लेकिन पुलिस देखिए जाता है एफआईआर करने से बचती है, पुलिस कहेगा बाहर से टालो, उसका क्या, पुलिस को क्या फायदा होता है एफआईआर न करने से, फायदा होता है, आप समझो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि केस फाइल हुआ, नहीं आप यहां समझ लें थोड़ा, मैं बताता हूं, जैसे केस फाइल हुआ तो मान लीजिए किसी खिलाफ, मान लीजिए कोई लड़का ये मोलेस्टर है, छेड़खानी किया, तो अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, तो अब इसको हर 3 महीने पे 4 महीने पे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो जिस दिन उसकी कोर्ट में डेट होगी, उस दिन जो पुलिस उसको अरेस्ट किया है, जहां से अरेस्ट किया, जो एफआईआर लिखा है, जो 2 कांस्टेबल थे सहायता, उसको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये एफआईआर पुलिस क्यों नहीं लॉन्च करती है किसी मामले में, पुलिस की परेशानी बढ़ती है। अब वो पुलिस हर कोर्ट, हर हियरिंग पे 3 महीना बाद जाएगा, उधर से वो भी आएगा जो मनचला है, जो छेड़ के आया है लड़की को, उसके ऊपर केस है, और इधर से पुलिस भी अपने थाने जाएगा, आज मेरा केस है कोर्ट में, वो लड़का छेड़ा है उसके केस में आएगा, वो एक फाइल लेके तैयार होगा, जज पूछेगा कहां तक प्रोसेस हुआ, पुलिस कहेगा सर यहां तक प्रोसेस हो गया, अग्रवाल स्ट्रीट पे था, ये 300 मीटर के दायरे पे एक लड़की वहां से थी सर, बयान में ही लिखा, ये लड़का स्वीकार कर रहा है सर कि अभी तो नहीं है, लेकिन जब उसको 10-20 डंडा मारेंगे तभी स्वीकार करेगा कि है। अच्छा आपका प्रोसेस इतना, पुलिस ने अपडेट करेगा केस कहां तक बढ़ रहा है, अब वकील लड़ेगा। तो हर 3 महीना पे 4 महीने पे पुलिस को जाना पड़ता है। एक तरह से पुलिस को भी लगता है कि मैं भी एक अपराध कर लिया, इसको पकड़ के, ये मेरे लिए भी अपराध है, अब वो केस 15 साल तक चलेगा। तो पुलिस भी जाए हर 3-4 महीना, पुलिस भी जा रहा है, उसको भी लग रहा है कि हम भी छेड़े हैं, लग रहा है, नहीं समझ रहे हैं बात। इसीलिए पुलिस जो है, इसलिए जब आपको पुलिस कभी देखी तो आंख बबूला हो जाता है। भाई पुलिस बहुत बड़ी बात होती है, आप ये समझिए। समाज में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, पुलिस की। और दिल्ली पुलिस को तो आप कभी हल्के मत लेना। अब नया जो प्रोटेक्शन रूल आया है, अब उसको तो आप कोई भी है ना पहले तोड़ ताड़ देगा, बहुत अच्छा रूल है इसका। एक आया है इंस्टेंट सेल महिलाओं के लिए, 1091 था ना पहले, अब 1092 कर दिया, नया आ गया है, पूरा साइबर क्राइम्स उसको ऐड कर दिया है। अब आप 100 कॉल करें यहाँ पे, अब देखा क्या क्या नया रूल आया है, 100 आप कॉल करेंगे यहाँ, तो पहले 100 कॉल जो है नियरेस्ट में लगता था, बुराड़ी थाने में। अब मान लीजिए बुराड़ी थाने में वो नहीं लग रहा है, तो जो नियरेस्ट है, मान लीजिए जीटीबी नगर में लगे, जीटीबी नगर में लग गया, मतलब 5 मिनट के भीतर पुलिस पहुंचेगी ही पहुंचेगी आपके पास। सारे थाने को कनेक्ट कर दिया है। तो पुलिस इसलिए एफआईआर, इसलिए क्या है, अब ये एफआईआर लड़की दर्ज करवाएगी, मुझे भी परेशानी होगा, इसलिए पहले आपको खूब मारता है, यही कारण है, जानते रहता है ये बात। आई बात समझ में, हाँ ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए
हम लोग तो कोर्ट में, मैं तो ज्यादा दिन तक नहीं प्रैक्टिस किया, लगभग 6-7 महीने तक किया। पुलिस का ये हाल रहता है, मुजरिम से ज्यादा हाल खराब रहता है कोर्ट में पुलिस का, परेशान रहता है, हर एक कोने में दुबका रहेगा इसे, क्योंकि वहां वकील खड़ा है और जज वहां बैठा हुआ है। जीवन में मेरे बच्चों 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा, आप सीख लेना, कभी भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखना। अभी नहीं, अभी तो आप हॉट बोलते हैं, अभी तो आप बर्दाश्त करिए ही करिए। कल शादी विवाह हो, 2 भाई हो, रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं पत्नी को लेके जा रहे हैं, जब पत्नी को लेके जाता है तो उत्साह में रहता है, कौन टच किया, टच किया को न किया, खाली पत्नी बोल दे एक बार, ये हमको देख रहा है, देख रहे, आंख निकाल लेंगे उसका, बाइक पे निकला उतरा। अब सामने वाला कैसा होता है नहीं होता है, क्योंकि हाँ आपके जीवन में सब चीजें आएंगी, और ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। अच्छा व्यक्ति वही है, अगर आपको कुछ बोले भी कोई तो सामने निकल के चले जाओ। नोएडा में घटना घटी, पत्नी बाइक में जगह था, पत्नी बोली, लड़का को बोला, सामने वाला लड़का घप से मारा चाकू, पत्नी वही, पत्नी विधवा हो गई। ऐसा कभी मत करना, औरत के बहकावे में कभी मत आना, पुरुष हो पुरुष जैसा ध्यान रखना। अगर वो बात बीवी कोई बात बोल भी रही है, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना, ये नहीं कि हाँ मर्द हम दिखाई देता आज पत्नी को कि किससे शादी हुई है इसकी, आज हम भी कुछ है। आजकल जमाना बहुत खराब है, क्योंकि सामने वाला कैसा है वो आप नहीं जानते हैं। कोई भी बात ठंडे दिमाग से करो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना लाइफ में। अगर जीवन में शांति, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है बहुत खराब है, एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए जीवन खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो स्टेयर, अब एक स्टेयर और होता है, वो होता है सीढ़ी वाला, तो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, STAIR, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। एक स्टेयर कौन सा होता है? STAIR। आई बात समझ में?